friends, good evening, and we'll be analyze we'll be doing the analysis for Nifty जो कि 23rd नवंबर के लिए है and that is an expiry day. So currently आज मार्केट ने क्या किया ना, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो साइडवेज रहा, साइडवेज रह करके फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया और फिर एक अपसाइड मूवमेंट मिली अपने को. तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे और मैं सारे लाइंस मैंने ड्राइंग्स हटा दिए एंड दिस इज़ अ प्योर निफ्टी का चार्ट. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट ए टाइम फ्रेम दैट इज़ 2 आवर्स. ओके, RSI जो है वो करीब करीब हमारा 65 के आसपास है और ये कैंडल्स जो कि बनी है. तो इफ़ यू सी हायर हाइज बनाते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये कि यहाँ पे आकर के ना इसमें फंस गया है. ऑलमोस्ट निफ्टी जो है इस रेंज में फंसा हुआ है एंड दिस रेंज इज़ जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं 19,875 एंड द नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट है उसका वो है 19,582. एंड ये कितने दिन से चल रही है? नवंबर 15 से इसी रेंज में ये फंसा हुआ है. ऑलमोस्ट दिस इज़ 300 पॉइंट्स फ्रॉम हीयर. तो 300 पॉइंट में ही रेंज में ये काम कर रहा है. ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है. तो नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि जैसे इसने ये यहाँ पे इसने टॉप मारा है, इधर टॉप मारा है, ठीक है, टॉप पे आया है ये. तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ना वो यहाँ पे बन के आ रहा है. दिस इज़ द लेवल जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसका. एंड दिस लेवल इज़ एट 19,830 का लेवल है, ठीक है. और जो सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है, वो इस लेवल पे आ रहा है. ये एक सपोर्ट है. ये थोड़ा क्लटर्ड बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि लेवल्स आप लोगों को क्लियर दिखें इसके लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ. 19,708, ठीक है. तो 19,708 जो है ये एक इमीडिएट सपोर्ट है और 19,830 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है. तो अब हमको प्ले कैसे करना है? लेट्स गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है. तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो जो RSI है वो करीब करीब 65.22 के आसपास है. तो जो बड़े सपोर्ट्स हैं और बड़े जो रेजिस्टेंस हैं ये तो हम निकाल देते हैं इसको, फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. 2 दिन मार्केट जो है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये इसी रेंज में इसने प्ले किया है, ठीक है. सो दिस हैज़ प्लेड विद इन दिस रेंज. तो हम ये भी हम निकाल देते हैं और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जो लेवल्स की ज़रूरत है वी कैन टेक दैट. तो ये 2 लेवल्स की हमको ज़रूरत है अभी और ये इसके लेवल्स हैं 19,708 एंड 19,830 के बीच में, ठीक है. सो लेट्स गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं. तो मार्केट कहाँ पे है? मार्केट अभी है एक ओवरबॉट पोजीशन में. 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिस इज़ इन अ ओवरबॉट पोजीशन. तो ओवरबॉट पोजीशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अगर गैप अप भी ओपन करेगा ना तो भी ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे. यहाँ पे गैप अप में ज़्यादा इसमें ये नहीं है, चांसेस नहीं है कि आपको 50, 70, 80 पॉइंट्स का आपको एक बड़ा गैप अप मिले. यू मे गेट अ स्मॉल गैप अप, एक छोटा सा गैप अप मिल सकता है आपको, बट बड़ा गैप अप नहीं मिलेगा. या मार्केट कैन ओपन फ्लैट. तो फ्लैट अगर बोलेंगे तो 19,813 इसी के आसपास जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है इसी के आसपास मिल सकता है. नो हमारी एनालिसिस पे हम जाते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कर सकता है. तो पहली बात तो ये कि मार्केट इतने दिन क्या किया है, बेसिकली इट इज़ गोइंग अप, इट इज़ कमिंग डाउन, और फिर से इट इज़ गोइंग अप, इट इज़ कमिंग डाउन. अगेन एक शॉर्ट कवरिंग आई है जो कि 2:30 बजे के आसपास की, 2 बजे के आसपास, 2:15 बजे के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग आई एंड वी ऑलमोस्ट सॉ 100 पॉइंट रैली.
जो कि मेरे लाइव में मैंने कवर किया था, लेकिन किसी वजह से ऑडियो आज रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो टेक्निकली कुछ फॉल्ट थी उसमें जो मुझे समझ में नहीं आया कि लेकिन कि ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। वो बाद में जब मैंने प्लेबैक किया उस वीडियो को देखने के लिए तो देखा तो ऑडियो उसमें मिसिंग था। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल एंड आई विल चेक टू इट दैट के टेक्निकली चीज़ें आर वर्किंग फाइन। सो इफ़ यू सी द सपोर्ट, जो इमीडिएट सपोर्ट जो बन के आ रहा है ना 19708 का आ रहा है, और जो रेजिस्टेंस आ रहा है 19830 का आ रहा है। RSI जो है वो हमारा एक ओवरबॉट पोजीशन में है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन दे करके गैप डाउन ओपन करे। गैप डाउन ओपन करके फिर ये ऊपर की तरफ अगर ये 19830 का अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है, सो इन दैट सिनेरियो देन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बन के आ रहा है ना वो आ रहा है, दिस इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है, एंड दैट इज़ 19876। तो मार्केट अगर 15 मिनट की कैंडल अगर इस पे क्लोज करती है ना, सो यू शुड बी गुड इनफ टू टारगेट फॉर अगर एक ग्रीन कैंडल जैसे क्लोजिंग करती है यहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल अगर ये क्लोजिंग दे दी आपको यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में और ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर दे रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, एंड जो कि आपका टारगेट होगा 19876। एंड नेक्स्ट जो आपका टारगेट निकल के आएगा, फिर यहाँ पे एक गैप भी है, सी दिस इज देयर इज अ गैप ओवर हियर, ठीक है। तो ये गैप फिलिंग करने के लिए भी जा सकता है ये, एंड दिस नेक्स्ट योर टारगेट्स जो कि निकल के आएगा वो करीब करीब वही है। तो ये गैप फिल हो जाएगा, बेसिकली गैप फिलिंग विल हैपन विद दिस टारगेट, दैट इज़ 19876 के टारगेट से गैप फिलिंग हो जाएगी। एंड देन जो आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आएगा ना, दैट इज़ अराउंड दिस पॉइंट। तो ये आपका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आता है। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब इधर के आसपास होगा, दिस इज़ योर नेक्स्ट टारगेट, ओके। सो ये हो गया अपसाइड मूवमेंट के लिए। सो इफ़ वी सी, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल आपका जो बन के आ रहा था ना वो ये था, ठीक है, ये लेवल पे दैट इज़ 19908, एंड जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा आपका आएगा 19977। एंड अगर जैसे मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो पहली अगर सपोर्ट टूटता है, सो फर्स्ट सपोर्ट इज़ ईयर ओनली आपका, पहला सपोर्ट जो आ रहा है ना वो इधर आ रहा है आपका यहाँ पे। तो इसको पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आज मेरी फर्स्ट एनालिसिस की वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ। मैं यूजुअली मैं नहीं डालता था मैं, एंड टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर देता था। तो सेम नेम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, शेर सिंह स्टॉक वॉच, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ये जो है ये आपका फर्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है यहाँ पे, और अगर ये 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, इसके नीचे अगर ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, तो आप नेक्स्ट टारगेट आपका ये आएगा, दैट इज़ योर नेक्स्ट सपोर्ट, एंड दिस सपोर्ट इज़ दिस, ठीक है। तो हमारे सारे जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं हम उनको हम रेड से हम मार्क कर देते हैं, और जो सपोर्ट है उसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। और अगर ये सपोर्ट टूटता है 19750 का सपोर्ट अगर टूटता है, देन नेक्स्ट योर टारगेट विल बी 19708, और जो नेक्स्ट उसके बाद जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑलमोस्ट दिस वन, एंड दिस द टारगेट विल बी 19671। और अगर ये भी ब्रेक होता है, मोस्टली करके देखो कल है ना, एक्सपेक्टेड तो ये कि एक ट्रेंडिंग डे अपने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक ट्रेंडिंग डे में अपने को ऊपर की पॉसिबिलिटी भी है, 19641 इज़ द पॉसिबिलिटी, जो कि एक
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टारगेट अपना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जनरली इसने ना काफ़ी दिन इसने इस लेवल में, मतलब ये जो आपका 19829 का लेवल है और 19673 का लेवल है, इसी में इसने प्ले किया है। और कितने दिन इसने प्ले किया? ऑलमोस्ट फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 days इट हैज़ स्पेंड इन दिस। तो अपने को एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है, ठीक है। नाउ चलो अपने व्यू की बात करता हूँ मैं पहले तो ड्राइंग्स निकाल देते हैं हम लोग सारे। तो ये आप स्नैपशॉट लेके रख सकते हो एंड यू कैन प्ले एज पर दीज लेवल्स, ठीक है। देखो मार्केट क्या कर रहा है ना, ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट इज़ ऑन एन अप ट्रेंड, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन देर आर सेलर्स सिटिंग ओवर हियर। यहाँ पे ना, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने एक बार अपना फील दे दिया है यहाँ पे। सो दीज सेलर्स विल नॉट लेट गो ऑफ ईजिली, आराम से तो ये अपनी पोजीशंस खाली नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाएगा और फिर डबल टॉप से फिर ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। सो अगर कल क्योंकि काफ़ी इतना बढ़ चुका है 18990 के लेवल से, अगर आप देखोगे तो मार्केट हैज़ जस्ट बीन ऑन एन अपसाइड, चलते ही रहा ये। तो काफ़ी, या तो ये पॉज लेगा यहाँ पे, कुछ दिन और स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड देन वी मे सी एन अपर मूव, ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है इधर, नहीं तो थोड़ा एक करेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट, सम स्मॉल करेक्टिव एक मूव आए, ओके, एंड देन फिर वी आर रेडी टू गो अप। क्योंकि जब तक के बायर्स की स्ट्रेंथ जो है ना, सेलर्स टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक के वो ऊपर नहीं जाएगा ये। एंड आई हैव अ बेरिश व्यू एटलीस्ट टिल 19500 450 के आसपास एक अपने को एक मिलना चाहिए, इतने तक आना चाहिए। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ है और फिर यहाँ से यहाँ आए हम लोग, तो स्ट्रेट जो स्विंग है ना वो इधर ही बन रहा है, ठीक है। सो इफ़ वी सी दैट वी आर एक्चुअली ट्रेडिंग अबव 19346, और ये जो एक जोन है ना, ये एक्सट्रीमली बुलिश जोन है। तो यहाँ से अगर गैप अप दे करके, बड़ा गैप अप दे करके अगर ये इस पोजीशन को कॉल राइटर्स को अगर फिर पैनिक में आ जाएंगे, कॉल राइटर्स पैनिक में आ जाएंगे और फिर देन मार्केट में क्विक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एंड जो टारगेट्स हमारे निकल के आएंगे वो फिर इसका जो क्लोजिंग है ना, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, यहाँ तक के हमारे टारगेट्स आ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ये पॉइंट है, दैट इज़ 19896, 19900 के आसपास तक का आ रहा है ये। और फिर नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा ना, दैट विल बी देन दिस ऑन अ हायर साइड। तो 20,000 तक करीब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट माई व्यू इज़ बेरिश। और थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव के लिए हम 300-400 पॉइंट के लिए हम प्ले करना चाहेंगे। Now let us see what happens and how the market behaves tomorrow, that is on 23rd of November. So I'll stop my analysis over here and we'll see, and I'll meet you guys tomorrow. Live session में मिलते हैं।